कोलोसी की पुस्तक में लिखा है 23 के 11 में, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखने की पूरी चौकसी करना। वचन ये कहता है हम कौन सी आज्ञा माने, सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है। तो यीशु मसीह ने कहा कि सबसे बड़ी आज्ञा ये है कि अब परमेश्वर से अपने प्राण से भी ज्यादा, अपने मन से ज्यादा परमेश्वर से प्रेम करना ही बड़ी आज्ञा है और अपने समान प्यार करना। क्या लिखा है? इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखने की पूरी चौकसी करना। प्रेम क्या है? कुछ लोग आपको कहते हुए मिलेंगे और उनसे कहा जाए मैं ये चीज पूरा करो। कर्म बिना विश्वास अधूरा है। प्रेम झुंझलाता नहीं, कुड़कुड़ाता नहीं, बुरा नहीं मानता। हम प्रेम करते हैं परमेश्वर से और अपने भाई से प्रेम ना करो तो क्या है? वो भी प्रेम नहीं, क्या परमेश्वर को देखे नहीं। आप भाई से सामने वाले से प्रेम करते हैं तो ये दिखाते हो कि वचन पूरा आपके अंदर वचन है और परमेश्वर यीशु मसीह आपके अंदर। हम उसकी चौकसी कैसे रख सकते हैं? प्रेम से, हम प्रार्थना करके। जो जिससे प्रेम करेगा उसकी आज्ञाओं को मानेगा। सिंपल सी बात। जैसे कहा ना कि मान लो उधार हो, ये हो, तो बहुत लोग इमोशनल हो जाते हैं, कहते प्रेम करते हो तो लोगे, आज्ञाओं मानते हो तो लोगे। तो हम तो प्रेम करते हैं, हम तो विश्वास करते हैं, मगर कर्म तो बिना विश्वास मरा हुआ है। परमेश्वर ने ऐसे ही प्रेम नहीं कर दिया, कर्म के द्वारा प्रेम किया, करके दिखाया। वही प्रेम होता है जो आप करके दिखाते हैं। हम प्रार्थनाओं में क्या करते हैं? प्रार्थना लगातार करते हैं, वचन में रहते हैं, संगति में रहते हैं, तो क्या करते हैं? चौकसी करते हैं कि हम उसमें लगे रहे, ताकि हम परमेश्वर से प्रेम करते रहे, उसके साथ हमारा रिश्ता बना रहे। एक ही कारण है प्रार्थना करके, की आज्ञाओं को मानकर। यहाँ लिखा है, अगर 24 के 14 में पढ़े, इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो और जिन देवताओं से तुम्हारे पुरखा मानस के उत्पाद मिस्र में करते थे उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। जो आपने मिस्र में, संसार में जो सीखा, जो पुराने देवताओं से, पुराने रीति रिवाजों से सीखा, वो सब क्या कहता है? उसे दूर करके यहोवा की सेवा करो। जो पुराने रीति से हम परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। पुराने मटकों में नया दाखरस नहीं भरा जा सकता, फट जाएंगे मटके। नया मटका चाहिए, नया दाखरस चाहिए। तो सेम चीज है, जो पुराने हम करते आए हैं वैसे हम परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। हम पहले जैसे चलते थे आंखों चलाए, अब परमेश्वर में नहीं चल सकते। हम प्रार्थना बिना हम चल ही नहीं सकते, क्योंकि जिंदगी क्या है? आत्मिक है। जान लो क्या है जिंदगी? क्या है? आत्मिक है, शारीरिक नहीं है, आत्मिक है। जब आत्मिक है जिंदगी तो हमें तो आत्मा से चलना होगा और क्या करना होगा? प्रार्थना करनी होगी, उसकी आज्ञाओं को मानना होगा, उसकी सेवा करना होगा। सेवा क्या है? उसकी आज्ञाओं को मानना। जब आप अपने शरीर को जीवता, पाक, पवित्र करके प्रभु को चढ़ाते हो, ये क्या है? सेवा है। हर कोई करता है, ये तो प्रभु का काम है। एक चीजों को चुनना, प्रभु बुलाहट इसकी है। सेवा सबके लिए बराबर है। अपने शरीर को कैसे चढ़ाना है परमेश्वर सामने? ऐसे गंदा मैला नहीं। जब आप प्रभु में आए तो प्रभु तो स्वीकार करेगा, आपको अनुग्रह से चुन लिया। अब हमारा काम क्या है? अपने आप को क्या करना? पवित्र करना, शुद्ध करना, जीवित करना। ये नहीं कि हम फोन में लगे हुए, व्यभिचार में पड़े हुए हैं, प्रभु ले ले मुझे, इस्तेमाल कर ले मुझे इस कामों के लिए, मेरी जिंदगी में काम कर प्रभु। हम मसीह में आ गए, स्वीकार कर लिया और हम कहते हैं प्रभु की हम सेवा कर। हम बीज को बोते हैं, हाँ, सुसमाचार सुनाते हैं, पर अपने शरीर को क्या नहीं किया? पवित्र नहीं किया, जीवित नहीं किया। जीवित कैसे होगी शरीर? शरीर तो बड़ी प्रेम से, शांति से, ये सब अपने अंदर जब आप डालोगे प्रार्थनाओं से, तो आपकी शरीर क्या हो जाएगी? जीवित हो जाएगी। गंदे कामों से आप बाहर हटोगे, पुरानी दुनियावी चीजों को छोड़ दोगे। आप जो प्रभु में करोगे कि इस तरह से, वो जीवित हो गई है, साफ सुथरी हो गई। हम प्रभु के सामने खराब चीज तो ला नहीं सकते ना। वो कहता अपना पहला था हमें दे, चीज हमें जो उत्तम है, फर्स्ट जो है, फर्स्ट बीज, फर्स्ट बच्चे, उत्तम से उत्तम, जब फिर तेरा भी होगा वही। जब हम प्रभु को कोई चीज उत्तम देते हैं तो हमारे लाइफ में वो उत्तम बनी रहती। यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम सेवा करो। और जब हम बीजों को बोते हैं, दशमांश को बोते हैं, तो क्या कर रहे हैं? यहोवा की सेवा कर रहे हैं। अगर आपको क्या यहाँ लिखा है, यदि यहोवा की सेवा करने तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो उसमें मैं भी आ जाती हूँ। मैं तो यहोवा की सेवा नित करूंगा, रोज करूंगा, अपने प्राण से, अपने मन से, अपने
समय से, अपने पैसों से उसकी सेवा करो। अब आपको चुनना है कि उसकी सेवा करनी आपको बुरी लगती है कि अच्छी लगती है। जब आप कोई चीज बोते हो कि लाइफ में या परमेश्वर के कामों के लिए, तो आपकी लाइफ में आप देखते हो गवाहियों को आपके लाइफ में उससे दुगना बना। सब लोगों ने उत्तर ये यहोवा को त्याग कर दूसरे देवताओं की सेवा करनी हमसे दूर रहे, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा वही है जो हमको हमारे पुरखाओं के दासवत के घर अर्थात मिस्र देश बंधुआई से, श्रापित घर से, श्रापित जीवन से, नरक के जीवन से निकाल लाया। हमारे देखते देखते बड़े आश्चर्य कर्म हमने कई आश्चर्य कर्म देखे, अपने लाइफ में भले नहीं देखे, दूसरे के लाइफ में देखे। परमेश्वर तो कर रहा है कि नहीं, कोई और कर रहा है क्या? पड़ोसी देवता कर रहा है, परमेश्वर ही तो कर रहा है। आपके लाइफ में जो कैंसर है ही नहीं है, एड्स है ही नहीं है, वो भूख मरना वाला है ही नहीं है, तो वो मिरेकल थोड़ी होगा। जो आपके लाइफ में वही मिरेकल होगा ना, पूरा तो हो नहीं जाएगा, सारा मिरेकल आप के लाइफ में होगा। और हम सबके लाइफ में देखते हैं, क्योंकि हम सब क्या है, मसीह की एक देह, एक कलीसिया ना, तो सब में देखते हैं तो परमेश्वर की महिमा ही होती है, परमेश्वर को देखते हैं। अगर आप सेल्फिश हो जाएंगे कि मेरे लाइफ में होगा तभी मैं प्रभु पर भरोसा रखूंगी, आप कभी भी नहीं चल पाओगे, ना आगे बढ़ पाओगे। यानी मिस्र देश से निकाल ले आया, हमारे देखते देखते बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, जिस मार्ग पर जितनी जातियों के बीच में हम चले आते थे उनसे हमारी रक्षा की। हम जिस देश से निकले आ रहे, परमेश्वर उस देश से हमारी क्या करता आया है? रक्षा ही करता है, बचाता ही आया है। उन बुरे मनुष्यों से, उन बुरे रिश्तों से, उन दोस्तों से, उन मोहल्ले से, उन सहेलियों से, सबसे रक्षा करता तो आया है ना। दुष्ट आत्माओं से, बीमारियों से। मरने तो दिया नहीं, आप गए उस आग में, जलने पाए नहीं ना, कुछ हुआ तो नहीं ना, जिंदगी खराब तो नहीं हुई ना, गए तो उस आग में, मगर वो जला तो नहीं सकी ना। हमारे सामने से देश में रहने वाली एमोरी आदि सब जातियों को निकाल दिया, इसलिए हम भी यहोवा की सेवा करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर वही है। यहोशू ने लोगों से कहा, तुमसे यहोवा की सेवा नहीं हो सकती, क्योंकि वह पवित्र परमेश्वर है, वह जलन रखने वाला ईश्वर है, वह तुम्हारे अपराध और पाप क्षमा ना करेगा। इतना पवित्र परमेश्वर है, आपको मालूम नहीं था। इसीलिए परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप, हम परमेश्वर को जानते हैं, इसीलिए यीशु को बीच में आना पड़ा। ये है परमेश्वर, ये है यीशु मसीह, ये है हम। हमें परमेश्वर से मिलाने के लिए हम डायरेक्ट परमेश्वर से नहीं मिल सकते, इतना वो पवित्र है, हम उसके सामने ठहर नहीं सकते। जैसे मूसा ने क्या किया, जंगल में गया तो उसको आग की झाड़ी दिखी, वो कहा तेरा रूप नहीं देखे, वो डर गया, उसके सामने कोई ठहर नहीं सकता। तो यीशु मसीह ने क्या की, बिछुआई की, कि परमेश्वर से मेल मिलाप कराने के लिए किसी का बिछुआई होना बहुत जरूरी। अगर मैं नहीं आऊंगा तो ये परमेश्वर को जानेंगे नहीं, इतना पवित्र है, जलन रखने वाला। इसलिए यीशु मसीह क्या किए, बिछुआई हुए, हमारे पापों को खुद उठा लिया, तो हम क्या हो गए, पवित्र हो गए। अनुग्रह से क्या हो गए, पवित्र हो, उद्धार हो गया तुरंत। तो डायरेक्ट अब हमें क्या हो गया, परमेश्वर से मेल मिलाप हो गया, हम परमेश्वर को जानने लगे, समझने लगे, उसमें चलने लगे, और परमेश्वर से प्रेम हो गया। हाँ, नहीं तो कितना डर था, ऐसा होता है वैसा, हाँ ऐसा नहीं, तो दयालु भी परमेश्वर है। क्या लिखा है, वह तुम्हारे अपराध पाप क्षमा ना करेगा यदि तुम यहोवा को त्याग कर। यही जो यीशु मसीह है बीच का, ये हमें क्या देता रहता है, अनुग्रह देता रहता है। जब तक के हमारा न्याय ना हो तब तक ये अनुग्रह देता है, अनुग्रह देता है ताकि हम पश्चाताप कर सके पापों को। हाँ? जब पापों का पश्चाताप करेंगे तभी परमेश्वर से मिल सकते हैं, तभी हमारी प्रार्थना वहां तक जा सकती है, तब हमारा मन कठोर नहीं होगा, तब हम प्रार्थना कर सकते हैं, हमारे अंदर कोई याव डर नहीं होगा। जैसे क्या था, आदम के अंदर डर बैठ गया, उसने देखा कि मैं नंगा हूँ, तो क्या किया, डर गया, बारी में छिप गया। रोज सांझ के समय, ठंडे समय में परमेश्वर खुद मिलने आता है। ये उपस्थिति जो बनी है, ये जो संगति बनी है, तो परमेश्वर ने रखी है। ये एक संगति बनाओ, मैं इसमें खुद आऊंगा, मैं खुद आऊंगा। कितने लोग इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। समझ में आना, तुम एक दो टाइम प्रार्थना में जाओगे, मैं तुम्हारा इंतजार होगा, खुद आऊंगा। लोगों को लगता है अच्छे कर्म करना पड़ेगा तभी हमारा उद्धार होगा, कर्मों से हमारा उद्धार कतई नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा जो पवित्रताई कर्म है परमेश्वर सामने क्या है, मैले चिथड़े पुराने कपड़े के समान, जो पोंछा भी नहीं बन सकता। हमारी जो पवित्रताई, हमारा जो चाल चलन है, जो खराई है, परमेश्वर के सामने क्या है, मैले चिथड़े कपड़े के समान है, पुराने। जान ले यीशु मसीह क्या करता है, अनुग्रह करता है ताकि हमारा उससे मेल मिलाप होता रहे। अगर न्याय
यीशु मसीह माफ नहीं करेगा, उस समय अनुग्रह काम नहीं करता। जब न्याय आ जाता है, जैसे कहते ना परीक्षा आ गया, इसका न्याय का समय आ गया, घड़ा भर गया ना, तो जब न्याय आता है उस समय अनुग्रह काम नहीं करता है। इसलिए कहते ना प्रार्थना में कर पड़े रहो, करते रहो, परीक्षा में ना पड़ो, दोषी ना ठहराए जाओगे। तो न्याय के समय अनुग्रह नहीं होता है। आप रोज चल रहे हो, कुछ गलती हुई माफी मांगो, चलो आगे बढ़ो, जागते रहो। हाँ, जाग रहे हो। इसीलिए अगर आपने क्या किया, न्याय जब आएगा तो उसमें कुछ नहीं होगा, आपका डायरेक्ट न्याय होगा कट। हाँ, अगर आपने कोई अपशब्द बोला, कुछ कहा है, तो उस शब्द का अगर न्याय हुआ तो उसमें अनुग्रह काम नहीं करेगा। पश्चाताप कर करके कोई काम नहीं हो, पश्चाताप कर ले, माफ कर दो, शब्दों को वापस ले ले, नहीं, न्याय होगा तो उस दिन तुम परखे जाओगे और तुम्हारा क्या होगा, हटाए जाओगे। जिस पोजीशन पे हो, जिस स्थान पे हो, सब चीज तुम्हें काट निकाल दिया जाता है। तो न्याय ये काम करता है। मेरा आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम न्याय में जब परमेश्वर से यही प्रार्थना करें, हे प्रभु जब हमारा न्याय हो तो हम क्या हो, निर्दोष हो। हमेशा यही प्रार्थना है, प्रभु हमारा जब न्याय हो तो हम हमेशा निर्दोष निकले। क्या निकले? निर्दोष निकले। वो कहता जागते रहो, प्रार्थना कर। अगर परीक्षा में पड़े हैं, इसी में वचन भी चलता जा रहा है। जैसे कि क्या हुआ, परीक्षा में पड़े, प्रभु में आए हो, तो तू चाहता है तुम इधर भी ध्यान लगाओ, यहाँ भी जाओ, ये भी काम करो, पैसे कमाओ, जहाँ जाओ। आपको अगर खुदा ने चुन लिया है किसी काम के लिए, समाचार के लिए, आप जान गए हो, या आपने खुद लक्ष्य बनाया कि मुझे परमेश्वर के अनुसार से ये चीज चाहिए, हाँ, आपने मन में ठाना ये चीज मुझे प्रभु की ओर से चाहिए, तो ना तो कहीं कुछ जाओ कमाने, ना धमाने, फोकस लगाओगे कि आगे परीक्षा आने वाली है, उस पर आपको ध्यान देना है। परीक्षा के समय एक ही परीक्षा दे सकते हो, एक ही तैयारी कर सकते हो उस समय पे ना। तो जब उस तैयारी को आप करोगे, परीक्षा आएगी, आप क्या होगे, पास। तब तक क्या करते रहो, प्रभु का इंतजार करते रहो, क्योंकि वचन कहता है यहोवा की बात जोने वाले क्या पाएंगे, नया बल प्राप्त करें। हमें लगता है कैसे आवाज आएगी ये हमारे लाइफ में, कैसे होगा ये, यहोवा की बात जो है उसका इंतजार करता रहे, सही समय का, कुछ भी देर नहीं हो रही, यहोवा का इंतजार करता, उससे प्रार्थना करते रहो, अपने आप को जागते रहो, प्रतिदिन वचन कहता जागते रहो, प्रार्थना रहो। क्या तुम्हारे अंदर यीशु मसीह है? क्या तुमने प्रार्थना की? क्या कल तुमने की? अच्छा 2 दिन पहले नहीं की, उसको पूरा कैसे करोगे? तो ये चीजें, ये आपको लगातार करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप मसीह में आ गए हो। बिना आपके ये तेल है, नहीं चलने वाली है। वहाँ बिना तेल के आप चल जाओगे, क्यों? आप वहाँ बिना तेल के चल, इसीलिए आसानी लगता है, बार बार हम शरीर में हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ कुछ करना नहीं पड़ता है, समझ में आना, क्योंकि वहाँ आसानी से आप चले जाओगे, वहाँ कुछ नहीं करना पड़ेगा, ना प्रार्थना ना कुछ, क्यों? ऑटोमेटिक आप नरक में चले जाओगे, समझ में आ रही ना, कोई मेहनत करना नहीं है, न प्रार्थना करना है, कहीं जाओ, कुछ भी खाओ, किसी को बोलो। इसीलिए ये चीजें जब बार बार हम आत्मा में जाते हैं, शरीर में हो जाते हैं ऑटोमेटिक। हाँ, बात समझ में आ रही ना, बार बार शरीर में हो जाते हैं, जो पुरानी जिंदगी बस उसी में हो जाते, क्योंकि वो कहते हैं कि हम चल तो रहे हैं, कुछ कर भी नहीं रहे, फिर भी मेरे लाइफ में हो रहा है, शादी भी हो रहे हैं, बच्चे भी हो रहे हैं, पति भी मिल गया, जमीन भी मिल गया, समझ आ रहा ना, वो ऑटोमेटिक लगता है, मगर वो क्या है, मृत्यु की ओर जा रहा है, गिफ्ट की तरह मिलेगा, ऑटोमेटिक तुम मृत्यु की ओर खींच रहे हो। और तुम्हें इसमें करने के लिए प्रार्थना, जो एफर्ट लगाना, उस स्वर्ग के राज में कैसे प्रवेश होना पड़ेगा, बलपूर्वक। और स्वर्ग के राज को कौन छीन लेते हैं? बलवान। जो कमजोर है स्वर्ग के राज में नहीं जा सकते। तो आप भूल जाए आत्मिक जिंदगी किसी से चलने वाली है, आपको मेहनत, एफर्ट, फोर्स खुद लगाना पड़ेगा। यीशु मसीह तो कोड़े खा लिए, यीशु मसीह तो बपतिस्मा ले लिया, अब भैया मुझे क्या लेने की जरूरत है? यीशु मसीह ने तो प्रार्थना कर लिया, यीशु मसीह ने तो 40 रोजे रख लिए। हाँ, ये क्या बात है भाई, वो एग्जाम्पल था हमारे। तुम जब मैंने होके मैं दूसरों को पैर धो सकता हूँ, तुम क्यों नहीं करोगे? मैं ईश्वर होके क्रूस पे बिना ऐसे नहीं उठा सकता, तो तुम कैसे उठा पाओगे बिना? जो हमारे लिए एग्जाम्पल थे, वो सीख अगर ना दिखाया जाए तब कैसे चलोगे? तब बोलोगे कि कैसे चलो, तो भरमाए ना जाओ। तो हम अपने परमेश्वर की कैसे सेवा करें? अपने पूरे मन से, प्राण से, पवित्रताई से अपने शरीर को जीवित रखें। अगर आप रोज प्रार्थना करते तो आपकी शरीर जीवित है, तो ये आपको प्रभु को दे रहे, चढ़ावे में दे रहे।
ही इस्तेमाल करे, मेरे लाइफ में ये प्रभु काम करे, तभी तो होगा ना। ऐसे जीवित शरीर नहीं हो सकती है, मरी हुई है, अगर पापों में है, चुगली में है, निंदा में है। अब ये नहीं कह रहे कि नहीं आएगी चुगली पाप ये सब, अपने आप को इस सब से क्या करो, बचा के रखो। तो क्या कर रहे हो, बचा के रख रहे थे, मतलब अपने शरीर को जीवित रख रहे हो, अपने आप को कड़वाहट में नहीं डाल रहे हो। धन्यवाद मसीह को करते हैं। अगर आपने अपने बीजों को, मतलब कमाई के 10वें हिस्से को निकाला है, तो अपने हाथ में रखे। तो मैं प्रार्थना करूंगी कि आप जो कुछ देते हो परमेश्वर की सेवा के लिए, जो कोई परमेश्वर को देता है, जो कंगालों को उधार देता है, वो परमेश्वर को उधार देता है। तो परमेश्वर इतना गरीब थोड़ी है कि किसी व्यक्ति का उधार रखे। अगर आप परमेश्वर के लिए दे रहे हो, मान लो 10 रुपए दे रहे, तो लगता है आपको कि वो रख ले, क्योंकि उसके पास है नहीं, उसके पास है, इसका वो चरित्र है। वो अगर वो नहीं लौटाएगा, ये चीज की निशानी होगी उसके देने की सामर्थ्य, उसके पास है, वो नाप के। आप ऐसे ढीला ढीला हाथ से देते, वो दबा दबा के देता है। ये परमेश्वर जिन्होंने अपनी कमाई के 10वें हिस्से को निकाला है। कमाई का मतलब, अगर आपकी कमाई है 5,000 तो 500 है परमेश्वर का, 2,000 है तो 200 परमेश्वर। वो क्या होता है, दशमांश होता है, ये आज्ञा है परमेश्वर। और जो ऑफरिंग होती है, दान होता है, वो अपने मन के अनुसार आप देते हैं। दानों से क्या होता है, लोगों की मदद, गरीबों की, वो आप अपने मन से ठान सकते हो। दशमांश में हम मन से नहीं ठान सकते, प्रभु जी इतना निकाल रहे हैं, ले लीजिए, ऐसे नहीं होता है दशमांश। वो दान में होता है, कोई अपने मन में कुड़ के नहीं, हर्ष से देने वाले प्रसन्न होता है। आप दशमांश में फेर बदल नहीं कर सकते, वो आज्ञा है। अच्छा है ये, क्योंकि आज्ञा है, नहीं तो तुलना होने लगेगी अमीरों में, कम पैसे में, ज्यादा वाले में। इससे क्या होता है, दिल का पता चलता है। प्रभु में आप जितना भी कमाते हो, प्रभु में लग जाता है। अब तो मुझे ये ऐसा लगता है कि अब जो पैसा आता है, ऐसा लगता है जैसे पहले खरीद लो अपने लिए कोई चीज है बचा हुआ, अब वो चीज फीकी लगती है, ऐसे लगता है इस प्रभु दे दो, ये चीज में, ये चीज में। ऐसे स्वर्गीय ज्ञान देने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, जिसने अपने कमाई 10वें हिस्से को निकाला परमेश्वर, उनके हाथ कभी तंग ना हो परमेश्वर। नाश करने वाले को मैं घुड़कती हूँ यीशु मसीह के नाम से, इनकी लाइफ से छोड़ के जाए। हे परमेश्वर, इनकी कमाई को बढ़ाए परमेश्वर, इनका बचा हुआ ब्लेस हो परमेश्वर, और चीजों को ये अपने लिए लेने पाए परमेश्वर, किसी चीज की कमी ना हो परमेश्वर। और परमेश्वर जितने भी तेरे सेवा के लिए निकालते हैं प्रभु, ये प्रभु तेरे कामों में वो लग रहा है प्रभु, शुभ ही ले परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद धन्यवाद। और हम अपने परमेश्वर की सेवा करते हैं तो हम खुद ही साक्षी हैं, गवाह हैं, यहोवा ही हमारा परमेश्वर है। अगर हम बीजों को देते हैं तो हम खुद गवाह हैं कि हम, यहोवा ही हमारा परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। जब वो कहता है एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे दूसरा फेर दे, कहने का मतलब कुछ ना बोल, विरोध ना कर, सह ले, तो ये आप दिखाते हो कि आप यहोवा की सेवा कर रहे हो, आप उसके से प्रेम करते हो, उसकी कही हुई बातों को मानते हो। इनके दिल परमेश्वर तेरे वचनों को मानने के लिए बल पाए परमेश्वर, तेरा वचन इनमें ठहर जाए परमेश्वर, इन्हें बदल दे परमेश्वर। धन्यवाद, अपने किए हुए धार का दर्शन दिखाए प्रभु, हर एक परीक्षा के लाइफ में जो हो परमेश्वर उसे पास करने पाए प्रभु। हे प्रभु, न्याय हो तो परमेश्वर, परीक्षा हो तो निर्दोष निकले परमेश्वर। धन्यवाद, आमीन आमीन आमीन।